भी इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप निफ्टी में कर रहे हो, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, स्टॉक सेलिंग कर रहे हो, स्टॉक बाइंग कर रहे हो, इट्स अ वेरी टफ। आज का मार्केट क्या था? बेसिकली आज का मार्केट था बुलिश। ओके, ऐसे सिनेरियोज में क्या होता है कि आप किसी किसी स्टॉक्स को, पैसिफिक स्टॉक को अगर रडार पे लेकर बैठ गए, अगर वो मोमेंटम नहीं दिया तो फिर पूरे टाइम होता है बर्बाद। बट बिजनेस इसी को बोलते हैं, बिकॉज ये क्या है, एक टॉप बिजनेस है। ओके, आप इसे अगर गेमिंग देख रहे हो तो फिर इसका कोई सेंस नहीं बनता। ओके, वेट एंड वॉच करना पड़ता है। स्टॉक्स है, स्लोली मूवमेंट करेगा एंड देन आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। मैं सुबह मॉर्निंग में 9:15 में बैठा था अपने सिस्टम पे एंड मैं उठाऊँ 3:30 में। ओके, इस बीच में मैं कहीं नहीं गया, पूरे टाइम बैठा रहा, बट मेरे को एक भी ट्रेड नहीं मिला। मैं एक स्टॉक सेलिंग के लिए मैं 4 स्टॉक्स पे बेसिकली नजर रख रखा था, न्यूजिन सॉफ्टवेयर, ट्रांसलेर, पीओसीएल एंड पीजीएल। बट इसमें से किसी ने भी मोमेंटम नहीं दिया। ओके, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मोमेंटम नहीं दिया तो मेरा कोई सेंस नहीं बना। कोई बात नहीं, आज नहीं मिला, कल मिलेगा, कल नहीं मिला, परसों मिलेगा, बट इस पेशेंस के साथ छोड़ देना भाई यार, फिर बाइंग कर लेता हूँ। क्यों? मेरे जो ट्रेड्स होते हैं ऑलमोस्ट 80% वो सेलिंग के होते हैं। ओके, मैं बाइंग में जल्दी जाता नहीं, बिकॉज बाइंग मेरे को थोड़ी समझ से पड़े होती है। मैं वेट कर रहा था, बट चारों में से किसी भी स्टॉक्स में, स्पेसिफिक स्टॉक्स में मुझे ट्रेडिंग का मौका नहीं मिला एंड देन मैं कुछ नहीं करा। पूरे दिन में वेट एंड वॉच करता रहा, देन क्लोज द सिस्टम। तो ऐसा ही होता है। तुम इस व्यू मानकर मत छोड़ दो कि नहीं मुझे तो आज तो कुछ 9:15 हो गया, नहीं अब तो बाइंग करना ही है। मैं भी जब स्टार्टिंग टाइम में था तो मार्केट ओपन होते ही मेरे को ऐसा लगता था भाई कुछ तो खरीदे यार, कुछ तो बेचे, डजंट मैटर कि लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट तो नहीं होता था, लॉस ही होता था। ओके, सो इस व्यू से मार्केट में बिल्कुल भी मत आओ कि नहीं ट्रेड करना है। इस व्यू से आओ कि सिस्टम जो स्ट्रेटजी मेरी बताएगी, अगर वो बैठा उस पर ट्रेड परफेक्ट तो एंट्री एग्जिट करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा। ओके, अवॉइड करूँगा, टोटली डेज अवॉइड करूँगा, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिली तो कल मिल जाएगी, बट पैसा आज चला जाएगा तो फिर क्या। तो जब तुम ट्रेडिंग कर रहे हो तो इस माइंडसेट, इस व्यू पॉइंट से करो कि नहीं आज नहीं मिला तो अपॉर्चुनिटी कल मिलेगी, बिकॉज मार्केट, तुम रहो ना रहो, मार्केट रहने वाली है। ओके, तुम्हें ऐसा लगता हो कि आज पैसा बहुत सारा कमा लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। प्लीज़, तुम ट्रेडिंग करने आए हो, थोड़ा पेशेंस के साथ वेट एंड वॉच करो, बिकॉज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट। तुम दुनिया की किसी मार्केट में, क्रिप्टोज में जाओगे, अमेरिका जाओगे, चाइना जाओगे, इंडिया, कहीं भी जाओ, इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस के साथ तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। अगर स्ट्रेटजी नहीं बता रही है, मैंने अपने स्ट्रेटजी में इतना पैसा लगा रखा है, ऑलमोस्ट लगभग सब कुछ, बट स्ट्रेटजी ने एक जगह ऐसा लगा कि नहीं शायद ये धोखा दे सकती है, बट नहीं, परफेक्ट है, परफेक्ट बैठा, फिट बैठा एंड देन मेरा ट्रेड नहीं बना, बिकॉज मार्केट बुलिश से क्या ही कर सकते हैं। अब ऐसे सिनेरियोज में आपको एक ही ऑप्शन बचा है, मिस्टर रुको, कुछ करने के लिए कुछ और ऐसा कुछ मत कर दो जो तुम नहीं करना चाहते थे और बाद में रिग्रेट हो। जब आप गलत कर देते हो ट्रेडिंग में, एक सबसे टफ ये होता है कि जब पहले आप गलती कर लेते हो एंड बाद में कहते हो वो सेट है तो बहुत भारी गलती हो गई। वो गलती नहीं हुई, वो तुम्हारी बेवकूफ़ी है जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए, बट फिर भी तुम इस व्यू से कर रहे नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, मत करो। अगर तुम्हारे से एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं, लगता है कि यार, तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए रख लो, या इंट्राडे स्टॉक्स में इंट्राडे सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज अगर कुछ नहीं बैठ रहा है तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक से ले लो, बट इस व्यू से बिल्कुल भी मत आओ कि मुझे स्टॉक्स में बस कुछ ना कुछ तो करना है, बिकॉज कुछ ना कुछ करने के चक्कर में तुम कुछ और खोदोगे जो तुम्हारे बस से बाहर होगी एंड देन तुम्हें बहुत रिग्रेट होता है जब चीज़ें गलत होती है। ठीक है, सो करो जो भी कर सकते हो, एटलीस्ट इधर पेशेंस के साथ बैठो। क्रिप्टो में अगर तुम्हें ट्रेडिंग करनी है, डेल्टा एक्सचेंज के अकाउंट डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे अकाउंट ओपन करो। क्रिप्टोज में बाइंग सेलिंग जो तुम कर सकते हो करो, बिकॉज तुम्हारे ऊपर। अगर आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करा है, वहाँ पे फॉलो कर ले, बिकॉज इमीडिएट अपडेट्स देता हूँ मैं मार्केट को लेके, जो सेंटीमेंट्स मार्केट्स के होते हैं, जियो पॉलिटिक्स, ग्लोबल न्यूज, फाइनेंशियल मार्केट, और मुझे लगता है मैं न्यूज़ से भी फास्ट रिप्लाई करता हूँ एंड देन मैं ट्विटर पर अपने डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होता है। और जो भी तुम्हें ट्रेडिंग को लेकर डाउट्स होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हें रिग्रेट हो रहा है या फिर अनडिसिप्लिन हो, तो प्लीज़ ट्रेडिंग छोड़ दो या फिर कुछ और करने की कोशिश करो, लाइक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो, कुछ भी करो, ये छोड़ दो। बिकॉज अगर तुमने गलती करी तो मार्केट तुम्हें दूसरी बार सुधरने का मौका देता नहीं है, फिर उसके बाद तुम कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज उस टाइम पे तुम्हारे पास सिंगल ऑप्शन ये होता है कि मार्केट से दूर हो जाओ। और देन जब मार्केट से दूर होने की बात है, तो मैं एक ट्रेडर के रूप में, एज ए ट्रेडर लास्ट वाले एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ, ये बहुत पेनफुल होता है, इट्स अ वेरी पेनफुल, तुम सह नहीं पाओगे। ओके, सो जो अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो प्लीज़ कुछ दिन मार्केट से दूर रहो एंड देन समझो कैसे कैसे क्या हो सकता है, क्या गलतियाँ करी आपने एंड देन क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है एंड देन स्टार्ट न्यू जर्नी ऑफ द स्टॉक मार्केट। ओके, तो लास्ट लेसन यही है
प्लीज़ पेशेंस के साथ बैठो एंड वेट एंड वॉच करो। और इस बात आज नहीं कल नेक्स्ट डे मिलेगा। थैंक यू सो मच।